अगर आप भी मोबाइल रिचार्ज के लगातार बढ़ते दामों से परेशान हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इन दिनों सोशल मीडिया पे खबर फैल रही है कि रिलायंस जियो ने महज 300 में पूरे 1 साल का रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। वहीं दूसरी तरफ एयरटेल का 84 दिनों वाला 469 का प्लान वापस आ गया है और बीएसएनएल सिर्फ ₹1 में फ्रीडम 2.0 ऑफर दे रहा है। लेकिन क्या 300 में 1 साल का अनलिमिटेड कॉलिंग डेटा मिलने का दावा सच है या फिर इसके पीछे कोई गणित छिपा है? आज के इस वीडियो में हम टेलीकॉम कंपनियों के पूरा ऑफर का सच बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि गलत रिचार्ज कराकर आपका पैसा पानी में न जाए। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस जियो की 300 वाले प्लान की। सोशल मीडिया पे जो दावा किया जा रहा है कि 300 दीजिए और साल भर की कॉलिंग डेटा मुफ्त पाइए। असल में 300 का यह प्लान कोई मोबाइल रिचार्ज प्लान नहीं है। यह जियो की प्राइस लोक मेंबरशिप यानी सब्सक्रिप्शन फीस है। याद कीजिए 2017 में जब जियो ने 99 की प्राइम मेंबरशिप लॉन्च की थी, यह ठीक उसी का नया अवतार है। इस 300 को देने पर आपको कोई कॉलिंग डेटा या एसएमएस नहीं मिलेगा। तो फिर सवाल उठता है, आखिर कस्टमर यह 300 क्यों दे? चलिए इसके पीछे का बिजनेस मॉडल समझते हैं। दोस्तों, टेलीकॉम मार्केट में चर्चा है कि बहुत जल्द जियो, एयरटेल, वीआई अपने प्लान की कीमतों में 10 से 15% की बढ़ोतरी करने वाले हैं। इसी रेट हाइक से बचने के लिए जियो या प्राइम लॉक गारंटी लाया है। अगर आप 300 की मेंबरशिप लेते हैं तो अगले 1 साल तक प्लान का रेट लॉक हो जाएगा। यानी भविष्य में भले आपका 299 वाला प्लान बढ़ाकर 349 या 399 हो जाए, आप अगले 1 साल तक उसे पुरानी किस्तों कीमत पर ही रिचार्ज कर पाएंगे। यानी यह एक तरह की आपकी रिचार्ज प्लान का 1 साल का प्राइस इंश्योरेंस है, ताकि ग्राहक दूसरे कंपनियों में पोर्ट न करा पाए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ग्राहक को यह 300 की मेंबरशिप लेनी चाहिए? चलिए इसका सीधा गणित समझते हैं। अगर आप 299 वाला 1.5 GB का डेटा प्लान इस्तेमाल करते हैं तो 28 दिन के लिए वैलिडिटी हिसाब से आपको 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। मिलाकर 13 गुना 299 मतलब 3,887 रुपये होते हैं। इसमें अगर आप 300 की मेंबरशिप जोड़ दें तो कुल मिलाकर बैठता है 4,187 रुपये। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जियो का डायरेक्ट 1 साल का एनुअल प्लान लेते हैं तो वह आपको 3,599 रुपये आता है, जिसमें आपको रोज़ 1.5 GB डेटा अनलिमिटेड 5G मिलता है। यानी मंथली रिचार्ज पर आपको 300 की मेंबरशिप लेने के बाद आपको 4,187 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जबकि डायरेक्ट 1 साल का रिचार्ज कराने पर पैसे बचेंगे और डेटा भी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए यदि आपके पास बजट है तो डायरेक्ट एनुअल रिचार्ज कराना ही सबसे बुद्धिमानी का फैसला है। अब बढ़ते हैं एयरटेल के नए अपडेट की तरफ। एयरटेल ने अपनी ऑफिशियल लिस्टिंग में 84 दिनों के लिए वैलिडिटी वाला 469 का प्लान पेश किया है। इसमें आपको पूरे 84 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 एसएमएस मिलेंगे। ध्यान दें, इस प्लान में आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। इंटरनेट के लिए आपको अलग से डेटा एड ऑन रिचार्ज कराना होगा। एक्स्ट्रा फ़ायदा, इसके साथ आपको 12 महीने का एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिससे आप फोटो या थंबनेल एडिट कर सकते हैं। यह प्लान बुजुर्ग के लिए सबसे बेहतर है जिन्हें सिर्फ सिम चालू रखनी है और कॉलिंग की जरूरत है। तीसरी बड़ी खबर बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल का ₹1 वाला फ्रीडम 2.0 ऑफर इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। ₹1 में आपको क्या क्या मिलेगा? नया बीएसएनएल सिम कार्ड, 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 1 GB का हाई स्पीड डेटा, 100 एसएमएस प्रतिदिन। लेकिन इसकी शर्तें समझिए। ऑफर सिर्फ नए ग्राहकों के लिए है जो नया सिम खरीद रहे हैं या बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। यह ऑफर 12 सितंबर 2026 तक लागू है। पुराने मौजूदा ग्राहकों को लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके इलाके में बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा आता है तो आप अपने नज़दीकी रिटेलर के पास जाकर ₹1 वाला ऑफर लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, यह तीनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की ऑफर की यह जानकारी थी। आप कौन सी कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं? जियो, एयरटेल, बीएसएनएल? और क्या आपके क्षेत्र में बीएसएनएल का नेटवर्क सही काम करता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।